फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि अगर दिल में चाहत हो मंजिल को पाने की तो राह निकल ही जाती है, वरना बहानों में तो जिंदगी गुजर जाती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथी की मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। सुबह का टाइम, प्रार्थना लगी हुई, तो सारे बच्चे बैठे, किसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा। आगे टीचर्स सारे बैठे और बच्चे प्रार्थना सभा में बैठे, तो गुरुजी किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बता रहे। तभी एक बच्चा गेट खोलकर अंदर आता है। लेकिन प्रार्थना हो चुकी थी और प्रार्थना के अंतिम में जो कार्यक्रम होना होता है वो चल रहा होता है। तो बच्चा चुपचाप आता है, अब लेट तो आया है, बैग रखा और चुपके से आकर प्रार्थना में बैठ जाता है। उसे पता है कि उससे सबने देख लिया, लेकिन वो चुपचाप बैठ जाता है। तो सर ने कहा कि किसी के दिमाग में कोई प्रश्न है तो पूछो। तो वो बच्चा खड़ा होता है और उस बच्चे ने कहा कि सर, एक प्रश्न है मेरे दिमाग में। तो सर ने पूछा कि बताओ क्या प्रश्न है। तो ये सर, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हम कहते हैं कि ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छा ही होता है, और यदि हम बड़ी सोच रखते हैं, हमें कुछ लाइफ में चाहिए जिसे हम पाना चाहते हैं, कोई कठिन मंजिल, तो उस मंजिल की राह आसान कैसे हो सकती है? मतलब वो मंजिल मिलती है, पर कैसे मिलती है? लोग कहते हैं कि यदि हम मेहनत करें तो राह अपने आप खुल जाती है। ये हुआ क्या था कि ये जो बच्चा प्रश्न पूछ रहा था, वो बच्चा कभी भी जल्दी नहीं आता क्लास में। उस दिन गलती से प्रार्थना के बाद आ गया था, क्योंकि वो हमेशा लेट आता था। और सबसे हैरानी की बात ये थी, वो पहली बार जल्दी आया था प्रार्थना, वो भी प्रार्थना के बाद आया था, लेकिन फिर भी रोज़ाना की तुलना में वो जल्दी आया था। और उसने प्रश्न पूछा जिस बच्चे को पढ़ाई से कुछ लेना देना ही नहीं। हुआ ये था कि 2 दिन पहले उसी स्कूल में एक एसटीएम आए थे। इस बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि कौन आता है कौन जाता है, वो एकदम बेफिक्र था। लेकिन वो एसटीएम आते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व, उनके बोलने का तरीका, सभी लोग उनके स्वागत में लगे होते। तो उस बच्चे को पूरा वो कार्यक्रम होता है वो झकझोर देता है कि इतना बड़ा पद। तो उससे दिमाग में ये लगा कि मुझे भी एसडीएम बनना है, मन में ये चल रहा था। तो वो उस दिन गलती से जल्दी आ गई, तो उसने प्रश्न पूछ लिया कि लाइफ में ऐसे सुयोग कैसे होते हैं। तो सर ने कहा, प्रश्न तो तुम्हारा बिल्कुल सही है, पर हमेशा याद रखना, हम बेहतर सोच सकते पर ईश्वर हमेशा बेहतरीन सोचता है। अब इससे ये बात है, पहली बात तो ये कि हमें हमारी मंजिल कैसे मिलती। पहली बात, हमारी सोच हमेशा बड़ी हो। यदि आप सोच छोटी रखते हो तो आपका पद कितना ही बड़ा हो, आप हमेशा छोटे ही रहोगे। भगवान भी है ना, जिम्मेदारी उसी को देता है जो जिम्मेदारी को निभा सके। यदि आप ओनली फॉर अपने बारे में सोचते हो तो भगवान आपको छोटा ही पद देगा। हमारी सोच ही हमें महान बनाती है। तो हमेशा एक तो सोच बड़ी रखो, और दूसरा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, अपने आप किस्मत आपके अनुकूल होते जाएगी। और तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि ये मतलब अनुकूल किस्मत होती कैसे है। किस्मत हम खुद बनाते हैं, ये हमारे अनुकूल कैसे हो सकती है और राहें अपने आप कैसे खुल जाएगी। तो इसके बारे में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि मैं अपनी सुनाता हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ता था, बड़ा ही नॉर्मली कर लेता था, पर उस टाइम मेरी माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। तो पढ़ाई और माँ का इलाज दोनों तो हो नहीं सकते थे, फिर भी मैं कोशिश करता कि स्कूल जाऊँ। कभी कभी लगता कि स्कूल नहीं जाऊँ, माँ की सेवा करो थोड़ी बहुत, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे स्कूल भेजती थी कि तुम जाओ, वापस आकर सब कुछ करना। तो ऐसे ही मैं एक बार स्कूल आ रहा था, उस टाइम नई नई ज्वाइनिंग होती है गुरु जी की। तो उन गुरु जी ने उस टाइम आए थे क्लास में। तो सब का स्वभाव होता है अपनी अपनी पसंदीदा बातें पूछ, जैसे पहले परिचय होता है। तो उन्होंने परिचय के साथ एक बात पूछी थी कि
ज़िंदगी का मतलब क्या है। उस टाइम मैंने उन्हें, सब बच्चों ने अपना अपना बताया, मैंने भी उस टाइम बताया कि ज़िंदगी का मतलब क्या है मेरे हिसाब से। तो उन सर को मेरी वो बात बहुत अच्छी लगी। तो सर ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो। मैंने कहा नहीं, मतलब तुम क्या करते हो पढ़ाई के अलावा घर जाकर, और पढ़ाई को कितना टाइम देते हो। मैंने कहा कि सर मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरी माँ बीमार है। तो उस टाइम क्या होता है कि मेरी माँ बीमार है, ये मैंने उनसे कह दिया। सर की जॉइनिंग हो गई, सर वहीं पे लग गए। मैं घर गया तो 2 दिन बाद मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब ही चल रही थी। मैं हॉस्पिटल लेकर गया और लगभग ठीक था इस तरह का। 2 दिन बाद मैं चाहता हूँ डॉक्टर को पैसे देने के लिए, मेरे पास थे तो नहीं, फिर भी थोड़े बहुत थे, तो सोचा खर्च ना हो जाए, इसकी डर से देने गया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पैसे जमा हो चुके हैं। मुझे हैरान हुई किसने की, तो डॉक्टर ने बताया कि गुरुजी ने की है। उस टाइम मुझे ज़िंदगी में भगवान पर सबसे ज़्यादा विश्वास हुआ, क्योंकि उस टाइम मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन एक मन कहता कि मैं अपनी माँ के पास रहूं, और मेरी माँ का सपना था कि मैं पढूं। वो सपना लिए बेड पे पड़े थे, और उनके इलाज के जो पैसे सर ने जमा करवाए, इससे 2 हो गए। एक तो मेरी माँ ठीक हो गई, और दूसरी की मेरी पढ़ाई आगे बढ़ी, और आज मैं आपके सामने टीचर के रूप में हूँ। और देखो, तुम कहते हो कि ज़िंदगी में अच्छा होता है, यदि सोचो ये प्रश्न तुमने पूछा, ये प्रश्न मैंने सुना और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। यदि मैं तुम्हें सीधा जवाब देता तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने अपनी कहानी बता कर दी तो तुम्हें समझ आ। देखो, मुझे भगवान ने इतना काबिल बनाया कि तुमने मुझसे प्रश्न पूछा कि मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी तुम्हें बताऊँ। इससे पहले मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, और देखो भगवान ने तुम्हें भेजा कि तुम मुझसे सीख लो। मतलब हमारा आपस में हमें जुड़ाव है, भगवान तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं। अब यदि तुम कुछ सोचते हो ना, तुम्हारी राह अपने आप आसान हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि तुम जिंदगी में कभी स्कूल जल्दी नहीं आए। हाँ, पहली बार तुम जल्दी आए, स्कूल तो जल्दी नहीं आए, प्रार्थना के बाद आए, लेकिन हमेशा की तुलना में जल्दी आए। ऐसा क्यों? कुछ तो होता है ना, कुछ मतलब स्पेशल हुआ आज। और देख लो, जिंदगी की एक नई सीख मिल गई। तो स्पेशली मैं स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ, लाइफ है ना, हर पल सिखाती है। शर्त ये है ज़िंदगी की कि आप सीखना चाहो, और हमेशा सीखने के बारे में सोचते रहो। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, और ज़िंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। और ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इस ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत आप बना सकते हो, बस सकते आप चाहो तो। ज़िंदगी में हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा करो। आप यदि बड़ा सपना देखते हो ना, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपके पास अपने आप चल कर आएगी, बशर्ते आप मेहनत करो। यदि आप मेहनत करते हो, आपका लक्ष्य आपके पास चल कर आएगा। और मेहनत में हमेशा निरंतरता रखिए। और मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है, हाँ ये सच है कि एक व्यक्ति दुनिया को नहीं बदल सकता, पर ये इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने वाला एक व्यक्ति ही होता है। इसलिए यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप में क्षमता है। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी वही जो इंसान बनाए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।